हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, जो चैप्टर नंबर 14 है। तो इसमें हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें ये बोल रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर हमारा 30 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स का मतलब होगा कि उन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें देन तो नंबर जो आना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम बोल सकते हैं 1 इंटू 30, ये अपने आप में दो फैक्टर्स हो गए 1 एंड 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 5 इंटू 6 करूं तो क्या ये दोनों फैक्टर्स होंगे? यस, बिकॉज इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 इंटू 15, यस, ये फैक्टर्स हैं। हम और भी आगे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हम बोले 1, 2 भी फैक्टर है इसका, 3 भी फैक्टर है, 5, 6, 10 और इस तरह से ये बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। बट हम यहाँ पर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो जाएगा कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उन प्राइम नंबर से बने हुए फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें 30, तो 30 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 5। तो 30 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू आपका 5 हो गया। तो ये फैक्टर्स हैं 2, 3 एंड 5, ये प्राइम फैक्टर्स हैं और ये किसके हैं, 30 के। ऐसे ही हम जो है वो और नंबर्स के निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने 36 का निकालना है, 54 का निकालना है ना, या फिर आपको किसी और का निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम निकालना है यहाँ पर 54 का। तो 54 के क्या हो जाएंगे? अब देखो 54 को आप सबसे पहले सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा और 3 3, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। गॉट इट। नाउ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्राइम फैक्टर्स को ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो अभी तक मैं फैक्टर्स बता रहा था ये किसके थे, नेचुरल नंबर्स के, कोई नंबर्स। ऐसे ही आपको जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उनके फैक्टर्स क्या होंगे, उनके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके अंदर ये क्या है, या तो ये कांस्टेंट होगा या फिर ये क्या होंगे, ये हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल, इस तरह के हमारे यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे मान लो कि हमारा यहाँ दिया 5xy, तो 5xy के जो फैक्टर्स हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 5 इंटू हम कर सकते हैं इसको x और इंटू इसको y बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, किसके, 5xy के। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही हम बहुत सारे और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो आपका क्या है, 3x और यहाँ पर है x प्लस 2। ठीक है, हमने जो है क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स जो हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, नहीं? ठीक है, उसके बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर ये अपने आप में एक कांस्टेंट है जो फैक्टर हो जाएगा। x इज ऑल्सो अ फैक्टर एंड दिस होल नंबर, बिकॉज ये ब्रैकेट में है और इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3x एंड आपका x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x। अगर ये ऐसे दिया है तब भी आपके फैक्टर्स यही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर आप क्या लोगे, 3x आप कॉमन ले लोगे और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो आप इस तरह से इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये लाइन पढ़िए आप, द फैक्टर्स 3x एंड x प्लस 2 आर इररिड्यूसिबल फैक्टर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार भी बना सकते हैं। तो इररिड्यूसिबल मतलब अगर मैं 3 को दोबारा रिड्यूस करने की कोशिश करूं तो ये रिड्यूस नहीं होगा। क्या x को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? नो। क्या मैं x प्लस 2 को फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं? नो। हम इसको इन फैक्टर्स को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं ये। अब कहना है कि जो एक्सप्रेशन हमारा है कौन सा, 10x x प्लस 2 और यहाँ पर y प्लस 3, ये आपके फैक्टर्स हैं। तो इनके जो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स जो हमारे हो जाएंगे वो क्या होंगे, देखो
यहाँ से हम tan हम नहीं ले सकते, क्योंकि tan को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में 2 इंटू 5 में। तो इनके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, x प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर y प्लस 3। तो ये हमारे जो हैं वो इररेड्यूसिबल फैक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखें इसके बाद जो टर्म आता है उसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना है ना। When we factorize an algebraic expression, we write its products of the factors. These factors may be numbers, algebraic variation, algebraic expression। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है किसका, जैसे मान लो 3xy दिया है तो 3xy, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 हो गए x, और 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई और टर्म ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक फैक्टर ऑलरेडी इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर्म में 2x और y प्लस 2, ये अपने आप में एक फैक्टर्स फॉर्म में है नहीं। यहाँ देखें 5x स्क्वायर y, ये भी अपने आप में फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया 2x प्लस 6 ये दिया है मान लो, है ना, तो क्या ये फैक्टर्स में, नो। हम क्या करेंगे यहाँ से, ये अगर देखें तो ये हमारा है 2 इंटू एक्स प्लस, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और ये हमारा बचेगा। तो यहाँ से 2 और x प्लस 3 ये अपने आप में दो फैक्टर्स हैं, ये अपने आप में एक फैक्टर ये, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम और भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि मान लो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। अब देखो ये क्या बनना है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, अब इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर जो आपका a है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना 1 है, 1 इंटू 6 करेंगे 6, इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 है एंड एडिशन क्या आना चाहिए +5, तो 2 और 3 हो जाएंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों से कॉमन लें तो क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों से सिर्फ x कॉमन आ सकता है, क्योंकि x यहाँ पर भी और x इंटू, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x कॉमन, तो x बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसलिए 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x प्लस 3, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो जो फैक्टर यहाँ आएगा सेम फैक्टर यहाँ आना चाहिए, ये कंपलसरी, इसको बोलेंगे आगे इसका रीअरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे x प्लस 3 और हमारा हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो इसके फैक्टर, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइजेशन हो गया इसका, है ना, इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के क्या मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखो हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना है, आपको फैक्टराइज जो करना है वो 2x प्लस 4 को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो 2x प्लस 4 को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, इन दोनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 अपने आप में एक फैक्टर है, और हमारा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख के x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर, ये दो फैक्टर में हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करें, आप जो है वो देखो इसके बहुत सारे तरीकों से, जैसे इन्होंने ये जो दिया है इस तरह से आप एकदम लाइन वाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है ना। अगर हम जो है वो 5xy प्लस 10x का करें तो एक तो तरीका ये कि इसका अलग निकाल लो आप, फिर इसका अलग निकाल लो, फिर यहाँ पर रख के उसको निकाल लो। लेकिन अलग अलग क्यों निकालोगे, यहीं पर आप करें ना, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 और इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5। तो कैसे, आप साइड से निकालो ना, 2 का 2 से डिवाइड, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है, ठीक है। और ये इंटू होगा x। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दें, तो क्या ये यहाँ पर दोनों जगह 5 है, आप लिख लो 5, ठीक है। क्या यहाँ पर और कुछ कॉमन है, x यस कॉमन है, तो हमने 5x लिख लिया। अब यहाँ देखो बचेगा क्या, यहाँ y बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो y प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ पर कितने, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, है ना।
अपने आप में, ये हो गया नहीं होगा 5x और ये y प्लस 2, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं आपको फैक्टराइज करना है किसको, 12a² b प्लस का 15ab²। ठीक है, तो इसको अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 है ना, तो 12 को आप साइड से निकाल लो। वैसे इसकी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं एलसीएम और वगैरह निकालने में, है ना, अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ाई ये सब चीज़ें। तो और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और इसको आप लिख लो बी प्लस आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा वो, और ये हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन लेने की कोशिश करो। क्या यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो ये नंबर जो है वो ओनली 3 नंबर जो है वो कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। ठीक है, इंटू और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ए और ए यहाँ पर है, ए कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, यस बी यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये हमारा क्या है 2 इंटू 2 बचा हमारे यहाँ पर, और क्या बचेगा, और हमारा यहाँ पर ए बच रहा है, तो ए प्लस यहाँ पर 5 और बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये हो जाएगा 3ab, ये आपका हो गया 4a प्लस 5b, क्या हो गया 4a प्लस 5b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म है वो यही हमारी हो जाएगी 3ab और 4a प्लस 5b। ठीक है, अब देखो ये तो अपने आप में क्या, आप देखो 3ab 3 इंटू ए इंटू बी है, तो उसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है बीच में, क्योंकि इसमें क्या सम का साइन है, प्लस है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर, है ना, यहाँ ब्रैकेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फैक्टराइज करना है एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा जो है, देखो यहाँ फैक्टराइज करने की बात कर रहे हैं किसको, 10x² माइनस 18x³ आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर x² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, सही है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 और x² कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम जल्दबाजी ना करके आराम से करते हैं, तो वो 10 को ले सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, x हमारा क्या हो गया, x इंटू एक्स हो गया, ऐसे लिख लो आप, माइनस 18 को ले सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, और इंटू ये कितना हो जाएगा x इंटू एक्स हो गया हमारा 3 टाइम्स, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, और यहाँ पर x इंटू एक्स मतलब 4 टाइम x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हमें यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप 2 देखें तो 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, यस 2 यहाँ कॉमन आ गया, 2 यहाँ कॉमन, मतलब बीच में देखिए ना ये माइनस है और ये प्लस है, तभी लेते हैं बीच में, मतलब प्लस या माइनस का साइन होगा तभी वहाँ से कॉमन आएगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन से हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक टर्म ये, हर टर्म से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख लिया हमने, और क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, क्या x इंटू एक्स कॉमन आ रहा है, यस मतलब x² कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ कितना बचा आपका 5 बचेगा, यहाँ माइनस लगाइए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर आपका कितना है, ये बच रहा 9x बचेगा नहीं बचेगा, 3 इंटू 3 9 और x, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का साइन लगाइए, ये आपका हो जाएगा 7x², कितना 7x², तो ये आपका हो गया 2x² और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 9x प्लस 7x²। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये बहुत टफ नहीं, आसान है, लेकिन आपको जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है, अगर आप ध्यान दें, क्या लिखा है देखो, यही कह रहे हैं कि डू यू नोटिस दैट फैक्टर्स फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म, क्या है, एक टर्म होता है उसके अंदर पूरा। अगर हम फैक्टराइजेशन फॉर्म की देखें तो एक ही टर्म होगा पूरा, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म हो जाएगा, हैज ओनली वन टर्म। ठीक है, अब यहाँ देखें, ध्यान दें, तो आपको इनको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना है, ट्राई दीज वाले में आप 12x प्लस 36, तो मैं इसको ना फटाफट आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। अब यहाँ पर देखें 12x प्लस 36, तो 12 को हम क्या लिख लेंगे, अगर हम 12 को यहाँ पर लिखने के लिए जाएं तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 36 को क्या ले सकते हैं, देखो 36 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मैं इतनी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 36 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, 2 18 2 9 जा, फिर आप 3 से करें तो 3 को 2 से 9 होगा नहीं तो 3 3 से, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, बस यही कॉमन आ सकता है। तो 2 इंटू 2 का मतलब 4 कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा 3x प्लस आपका कितना हो जाएगा 9, 3x प्लस 9, ये इसका फैक्टर हो गया। ऐसे ही हम जो है वो नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट में ये कह रहे हैं आपको बताना है 22y माइनस 33z। देखो अगर मुझे डायरेक्ट करना होगा तो आप बताओ 11 का ये मल्टीप्लाई नहीं, 11 दोनों में डिवाइड कर सकते हो, तो 11 अगर बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 11, तो 11 बाहर आ गया तो 2y माइनस 3z हो गया। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इतना अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट करना है तब। अब चलिए ये देख लें आप, 14pq प्लस 35pqr, ठीक है, ये हो गया। तो pq बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर 7 इंटू 2, 7 का ये भी मल्टीप्लीकेशन, तो 7pq आ जाएगा। 7pq तो ये बचेगा आपका 2, और यहाँ 7 5 से 35, और यहाँ r बचेगा, मतलब 2 प्लस 5r हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको पहले छोटे छोटे फैक्टर्स बना लें, मतलब प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लें, उसके बाद आप उनको एक एक करके कॉमन ले लें, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रीग्रुपिंग बाय रीग्रुपिंग टर्म, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। आपको रीग्रुप करना है, कैसे करना है देखो, अब ध्यान दें। तो अगर मुझे इसको निकालना है 2xy, इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर पहले हम अरे देख लेते हैं। तो यहाँ एक अगर हम ये कर रहे हैं, एक ग्रुप ये बना रहा है, दो ग्रुप बना रहा है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 1 हो रहा है, क्या यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यस x प्लस 1 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब ध्यान दें ये दो चीज़ें सेम कॉमन है, तो अब हमारा एक टर्म ये और एक टर्म ये हो गया नहीं हो गया। तो इन दोनों टर्म से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ 2y बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके 2 फैक्टर्स यहाँ पर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, कि इसको आपने अगर मान लो कि ये 3 यहाँ दिया होता तो आप इस 3 को इधर ले जाते और 2y को इधर ले आते, ठीक है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी तरह से लिख दूँ तो क्या होगा, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, ये लिख दिया। तो आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लग रहा है ना 2y और 2y यहाँ कॉमन हो रहा है ना, या यहाँ पर x कॉमन आ रहा है यहाँ पर अगर करूँगा तो, है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो आपने 2y नहीं लिखा, आपने 2xy प्लस 3x लिख लिया, है ना, तब भी आपका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तब भी आपका यहाँ पर जो है वो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये आपने इधर लिख लिया, और उसके बाद आप जो है आपने 3x लिख लिया, और ये आ गया आपका 2y प्लस 3, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2y प्लस 3 बचा, और यहाँ इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन हो गई, 1 कॉमन हो गया तो 2y प्लस 3, देखो 2y प्लस 3 2y प्लस 3 यहाँ से हो गया 2y प्लस 3, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है x प्लस 1 बाद में आ गया। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो आपको रीग्रुप करना है अगर वो नहीं दिया है तब, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि व्हाट इज रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग है क्या, कह रहे हैं कि एबव एक्सप्रेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता तो क्या होता है ना, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये 2x यहाँ कुछ और कहीं कॉमन आ रहा है, एटलीस्ट 1 जो है वो नंबर कॉमन आना चाहिए, 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए। तो अगर हम ये भी ले रहे हैं तो इसमें क्या x कॉमन है, अगर ये ले रहे हैं तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2y कॉमन है ना। तो ऐसे चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपको फैक्टराइज करना है किसको, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप चाहें तो हम 9x को लेफ्ट में भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 9x को हम लेफ्ट में ला सकते हैं, 9x वाले को यहाँ भी ला सकते हैं। अदरवाइज यहाँ एक ऐसा देखो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी कॉमन तो हो ही रहा है ना, y कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो 6 हम ऐसे ही रहने देते, 6xy माइनस 4y
और ये आपका +6 - 9x। तो यहाँ पर एक फैक्टर और एक फैक्टर ये हो गया। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो एक तो हमारा y कॉमन आ रहा है दोनों में, एक हमारे क्या कॉमन आ जाएगा, x तो नहीं है, यहाँ नहीं है x, तो यहाँ 4 तो कॉमन नहीं आ सकता, 2 आ सकता है ना। तो यहाँ बचेगा 2, 3 और आपका x हो जाएगा, और माइनस आपका कितना हो रहा है, माइनस यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 2y मैंने कॉमन ले लिया। प्लस आप यहाँ से देखो, आपको यहाँ अब बनाना है 3x माइनस, आपको क्या बनाना है 3x - 2। अच्छा यहाँ देखें कि 3x अब आप कैसे बनाओगे, बना ही नहीं पाओगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फैक्टर को आपको चेंज कर लेना है। क्या, कैसे चेंज करेंगे आप देखो, -9 को मैं पहले लिख लूंगा क्योंकि यहाँ पर वो आप बाद में भी ले सकते हैं, एक स्टेप के बाद भी लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, -9x + 6, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से हम कॉमन कितना लेंगे, यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो हमें यहाँ बनानी है 3x, ये कन्फर्म है कि जो ये बना है वही यहाँ पर बनना है 100%, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ये चीज़ मुझे बनाना, मतलब यहाँ पर प्लस का 3x आना चाहिए, मतलब मुझे कॉमन कितना लेना है, माइनस का 3 कॉमन लेना है। अगर माइनस का 3 कॉमन लूंगा तब ये कितना हो जाएगा -2। अब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे, अगर मान लो इसको ओपन भी कर लें आप यहाँ से, तो -9x + 6 हो गया, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से हम 3x - 2 कॉमन ले लें दोनों जगह से, तो अपने आप में एक फैक्टर ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो 3x - 2 और ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2y और -3। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 3x - 2 और 2y - 3, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इस वीडियो को जो है वो बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो को कवर कर रहे हैं, थोड़े से पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।